जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। तो धीरज सेठ अब भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले खरबपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो एलन मस्क की संपत्ति 1 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। तो इस प्रकार से वो दुनिया के पहले खरबपति बने हैं। एलन मस्क का जो जन्म है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वो टेस्ला के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं, स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, XAI के संस्थापक हैं और ट्विटर के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 जून 2026 को केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? आंसर हो जाएगा असम और नागालैंड। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने असम सरकार और नागालैंड की सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, असम सरकार और नागालैंड सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के तहत क्या होगा कि असम और नागालैंड की सीमा पर जो विवादित क्षेत्र है उस विवादित क्षेत्र पर प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी और इसके अलावा उसका उत्पादन भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस अभ्यारण्य में 25 प्राचीन अभिलेखों की खोज की है? आंसर हो जाएगा इसका नल्ला माला बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, या नल्ला माला टाइगर रिजर्व में हाल ही में 25 प्राचीन अभिलेखों की खोज की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो अभिलेख हैं ये 2री शताब्दी ईस्वी से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी तक के बताए जा रहे हैं, यानी कि इसमें 1400 वर्षों के इतिहास को दर्शाया गया है। इनमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुछ अभिलेखों में तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का भी अभिलेख मिला है। और दोस्तों, ये जो अभिलेख मिले हैं ये कृष्णा नदी के किनारे मिले हैं। आपको याद रखना है कि जो नल्ला माला वाघ अभ्यारण्य है इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और ये टाइगर रिजर्व भारत का एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन किस देश ने लगाया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। और आपको याद रखना है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कई देशों ने इस प्रकार के बैन लगाए जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और पोलैंड। कनाडा सरकार ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। केंद्र सरकार ने देश में किस ईंधन के 100% शुद्ध रूप के उपयोग करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा एथेनॉल। यानी अब एथेनॉल का इस्तेमाल 100% शुद्ध रूप में किया जा सकता है। अभी जो पेट्रोल के साथ है वो 20% किया जा रहा है और अब भारत सरकार ने ये कहा है कि जो एथेनॉल का इस्तेमाल है ईंधन के रूप में 100% शुद्ध रूप में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 से 16 जून 2026 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो मोदी जी 14 से 16 जून के बीच में स्लोवाकिया की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ मुलाकात की है। इससे पहले 2025 में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो स्लोवाकिया की यात्रा पर गई थी और फरवरी 2026 में स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। और दोस्तों, पीएम मोदी जो स्लोवाकिया की यात्रा पर गए थे ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े भरतनाट्यम डांस लेसन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में।
तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भरतनाट्यम का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और इसमें 4,988 नर्तकों ने एक साथ भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी है। तो ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा एवियन में। तो एवियन है कहाँ? फ्रांस में। तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया है और ये फ्रांस के एवियन में आयोजित किया गया है 15 से 17 जून के बीच में। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है, इसकी अध्यक्षता की गई है और इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हुआ था। इसके अलावा विशेष आमंत्रित देश के रूप में भारत को भी शामिल किया गया था और भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए थे। ब्राज़ील, इजिप्ट, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सीरिया, यूक्रेन, यूएई, ये सभी देश भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान उन्हें उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है और यह मोदी जी को मिला हुआ 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, यानी 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी को मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है रज पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा में बड़ी धूमधाम से रज पर्व मनाया जाता है। 5 दिन का शायद ये त्यौहार होता है। तो 13 से 16 जून तक इसका आयोजन किया गया है और दोस्तों इसमें धरती माता और स्त्रीत्व का सम्मान और मानसून का स्वागत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उसने दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को हाल ही में मंजूरी दी है। इस चिप का इस्तेमाल उन मरीजों में किया जाएगा जो रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रसित हैं या पैरालिसिस या लकवा से जूझ रहे हैं। तो इस डिवाइस का इस्तेमाल मरीजों को उनके नर्वस सिस्टम के कुछ हिस्सों पर फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा शिकागो। तो दोस्तों शिकागो में जो कि अमेरिका का शहर है, वहाँ पर जो भारतीय महावाणिज्य दूतावास है वहाँ स्वामी विवेकानंद जी की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो शिकागो में किया गया है। शिकागो कहाँ है दोस्तों? तो ये अमेरिका में है। तो वहाँ पर जो भारतीय महावाणिज्य दूतावास है तो वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आदमकद प्रतिमा का मतलब ये है कि सिर से लेकर पैर तक। ठीक है, तो ये पूरी प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर किया गया है। इससे पहले अभी अप्रैल 2026 में अमेरिका का जो सिएटल शहर है वहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी तार वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से रिलेटेड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के सारिंदा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सारिंदा क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जीआई टैग की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 2003 से ये लागू हुआ था और भारत का पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में। जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला स्टेट है यूपी और जीआई टैग का उद्देश्य किसी प्रोडक्ट को उसकी भौगोलिक पहचान से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिरीक्षक यानी आईजी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुंदरराज पट्टीलिंगम। तो सुंदरराज पट्टीलिंगम हाल ही में एनआईए के महानिरीक्षक यानी आईजी बनाए गए हैं।
एनआईए की बात करें तो यह एक आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है, यानी आतंकवाद की जांच करना इसका काम है। राकेश अग्रवाल वर्तमान में इसके डीजी हैं। 2008 में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। तो डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सुब्रता दास, माधवन मुकुंद और सत्येंद्र बहादुर सिंह को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के बारे में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा स्थायी समाधान के लिए 90 दिनों का समय तय किया गया है। तो ये कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। 60 दिनों के लिए समय तय किया गया है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है उसका समाधान निकाला जाए। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान हाल ही में संघर्ष रोकने पर सहमत हुए हैं और जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उसको फिर से खोलने के लिए दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये जो समझौता हुआ है यह 14 सूत्री समझौता है। इसमें 14 पॉइंट हैं और इसे नाम दिया गया है इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। 60 दिनों का समय तय किया गया है। इसके बाद दोनों देश स्विट्जरलैंड में बातचीत के लिए अंतिम समाधान और स्थायी समाधान निकालेंगे। गुजरात के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा राजकोट। तो राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है जसदान पटारी, तो उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह एक प्रकार का बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है। भारत पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है? आंसर हो जाएगा मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026। तो दोस्तों, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 जो प्रतियोगिता है ये भारत में आयोजित की जाएगी और इसका 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा अक्टूबर में। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में कौन हिस्सा लेंगी? लक्षिता थिलाग राज, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? तो भारत और फ्रांस अगले साल त्रिसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। कौन सा सैटेलाइट दोस्तों? त्रिसा सैटेलाइट। और ये इसरो और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है CNES उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में किस आधुनिक स्वदेशी वाहन को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो एयर कुशन वाहन को शामिल किया है। ठीक है, इसे हॉवरक्राफ्ट भी बोला जाता है और इसका इस्तेमाल भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी निगरानी करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UAE ने सोशल मीडिया उपयोग के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? 15 साल निर्धारित की है। यानी 15 साल तक के 15 साल या उससे कम आयु के जो बच्चे होंगे वो अब UAE में सोशल मीडिया के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालासोर का नया नाम क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बालेश्वर। तो दोस्तों, ओडिशा में अभी हाल ही में 64 स्थानों की जो अंग्रेजी वर्तनी है उसमें संशोधन किया गया है। तो जैसे बालासोर का नाम बालेश्वर किया गया है, कटक का नाम कटका किया गया है, औल का नाम आली किया गया है, बरगढ़ का नाम बारागढ़ा किया गया है, उमरकोट का नाम उमरकोटा किया गया है। तो इस प्रकार से 64 स्थानों की जो अंग्रेजी वर्तनी थी उसमें सुधार किया गया है। भारतीय सेना को हाल ही में कितने कामिकाज़ी ड्रोन सौंपे गए हैं? हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारतीय AI स्टार्टअप कौन बना है? आंसर हो जाएगा सर्वम AI। तो सर्वम AI ने हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है और इसका जो वैल्यूएशन है ये $1.5 बिलियन से अधिक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगथियार द यूनिफायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक O समा भट्ट और डॉक्टर M.N. सुधा ने लिखी है। भारत का पहला मंदिर या धार्मिक स्थल कौन बना है जिसने ट्रेडमार्क हासिल किया है? आंसर हो जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर की कुछ चीज़ों को हाल ही में ट्रेडमार्क प्रदान किया गया है, यानी कि उन चीज़ों का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी ओडिशा में है तो उसके कुछ चीज़ों को हाल ही में ट्रेडमार्क प्रदान किया गया है,
जैसे पतित पावन शब्द को और आनंद बाजार को और नीला चक्र को, इनको ट्रेडमार्क प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह बने हैं। तो दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारत के लिए 413 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, रशियन ग्रैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। तो दोस्तों, ओडिशा के रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। तो उन्होंने रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है और वो ये कप जीतने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। पुरुष या महिला T20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है दोस्तों? स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरे कर लिए हैं और वो दुनिया की पहली प्लेयर बन गई हैं। और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी वेट्स हैं, तीसरे नंबर पर चमारी अटापट्टू, चौथे नंबर पर है बाबर आजम और पांचवें नंबर पर बैथ मूनी हैं। ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, इसको भी प्राप्त कर लें। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बाकी आपको ऐप पर जाना है, ई बुक वगैरह सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी।